दोस्तों, अब तक ले आपने सुना किस तरह से विक्रम बेताल को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे साधु के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हर बार की तरह बेताल एक कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने के बाद वो प्रश्न पूछता है। उसका उत्तर देते ही वह फिर उड़ जाता है। इस बार भी विक्रम ने उसे पकड़ लिया है। क्या इस बार सफल होंगे उसे ले जाने में? आज हम देखते हैं आगे की क्या कहानी सुनाता है बेताल। मित्रों, आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर हमारे इस कहानी के चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पूरे भारतवर्ष की जितनी भी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जितने अच्छे अच्छे महाराजाओं के गुण हैं, वो सारे हम अपने इस चैनल पर लाते रहेंगे और आपके पास पहुंचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बड़े से पेड़ पर लटके बेताल को उतारा और उसे लेकर आगे बढ़ने लगे। खुद को बचाने के लिए बेताल ने फिर से राजा को एक कहानी सुनाई। बेताल कहता है, एक बार की बात है, कनकपुर नाम का एक शहर था जिसके राजा का नाम यशोधन था। वो राजा अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। उसी शहर में एक सेठ भी रहता था जिसकी एक बेटी का नाम उन्मादिनी था। वो बहुत ही सुंदर और गुणी थी। उसे जो भी देखता वो उसे देखता ही रह जाता। जब सेठ की बेटी बड़ी हुई तो सेठ ने उसके शादी का निर्णय लिया। सेठ सबसे पहले राजा के पास अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर गया। सेठ ने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। वो बहुत ही सुंदर, गुणी और विद्वान है। आप यहाँ के महाराजा हैं, सबसे ज़्यादा साहसी, गुणी और विद्वान। आपसे अच्छा मेरी बेटी के लिए कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बेटी को पत्नी के रूप में अपनाएं और अगर आपको मंजूर नहीं हो तो आप अस्वीकार कर दें। सेठ की बात सुनकर राजा उनकी बेटी को देखने और उनके लक्षणों को परखने के लिए ब्राह्मणों को भेजा। राजा की बात मानकर ब्राह्मण वहाँ उन्मादिनी को देखने गए। ब्राह्मण उन्मादिनी को देखकर काफ़ी खुश हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें इस बात की चिंता भी हुई कि अगर राजा ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की तो पूरे दिन उन्हें देखते ही रहेंगे और प्रजा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने फैसला किया कि वो राजा को उन्मादिनी के रूप और गुणों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सारे ब्राह्मण राजा के पास पहुँचे और बोले कि राजा, वो लड़की अच्छी नहीं है, इसलिए आप उनसे शादी ना करें। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को लगा कि वो लोग सच बोल रहे हैं। राजा ने उन्मादिनी से शादी करने के लिए मना कर दिया। फिर सेठ ने राजा की अनुमति से राजा को सेनापति बलधर के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। उन्मादिनी शादी के बाद खुशी से रहने लगे, लेकिन कभी कभी उनके मन में यह बात जरूर आती कि राजा ने उसे बुरी औरत समझकर उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। एक बार बसंत के मौसम में राजा बसंत का मेला देखने निकले। राजा की सैर की खबर उन्मादिनी को भी मिली। वह देखना चाहते थे कि वो राजा कौन राजा था जिसने उसके साथ शादी नहीं की। यह सोचकर उन्मादिनी अपने घर की छत पर राजा को देखने के लिए खड़ी हो गई। राजा अपनी पूरी सेना के साथ उधर से जा रहे थे कि उनकी नज़र छत पर खड़ी उन्मादिनी पर पड़ी। उसे देखकर राजा पूरी तरह से आकर्षित हो गए। उन्होंने अपने सेवक से पूछा, यह खूबसूरत लड़की कौन है? तब सेवक ने राजा को सारी कहानी बताई। यह वही लड़की है जिसके साथ ब्राह्मणों के कहने पर आपने शादी करने से मना कर दिया था। बाद में इसकी शादी सेनापति बलधर के साथ हो गई थी। पूरी बात सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने ब्राह्मणों को नगर छोड़ने की सज़ा दे दी।
उसके बाद राजा बार बार यह बात सोच कर दुखी रहने लगा। उसे बार बार शर्म भी आ रही थी कि वो एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो पहले से ही शादीशुदा है। राजा के हाव भाव से आस पास के लोग उनकी मन की बात समझने लगे। राजा ने मंत्री और चाहने वालों के से राजा ने कहा, राजा इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। सेनापति तो आपके लिए ही काम करता है, तो आप उनसे बात करके उसकी पत्नी को अपना लें। राजा ने कहा, लेकिन मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा ने मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा का सेनापति बलधर, जिससे उन्मादिनी की शादी हुई थी, वो राजा का भक्त था, राजा से बहुत प्रेम करता था। उसे जब रात की बात का पता चली तो वह राजा के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, मैं आपका दास हूँ और वो आपकी दासी की पत्नी है। मैं खुद उसे आपको भेंट देता हूँ, आप उसे अपना लें, या फिर मैं उसे मंदिर में छोड़ देता हूँ। वो देवकुल की स्त्री हो जाएगी तो आप उसे अपना सकते हैं। राजा को सेनापति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, राजा होकर मैं ही ऐसा बुरा काम करूँगा? कभी नहीं। तुम मेरे भक्त होकर मुझे ऐसा काम करने को कह रहे हो? अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। राजा मन ही मन उन्मादिनी के बारे में सोचते सोचते मर गया। सेनापति राजा की मौत में बहुत दुखी हुआ और इस बात को वह नहीं सह पाया। उसने अपने गुरु को सब बात बताई। उसके गुरु ने कहा, सेनापति का धर्म होता है कि वह राजा के लिए अपनी जान दे दे। यह बात सुनकर सेनापति ने राजा के लिए बनाई गई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह बात सेनापति की पत्नी उन्मादिनी को पता चली तो उसने भी अपने पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इतना बताने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, राजा और सेनापति में सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला कौन था? विक्रमादित्य बोला, राजा सबसे अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म निभाया। उसने सेनापति के कहने पर भी उन्मादिनी को नहीं अपनाया और खुद मर जाना सही समझा। सेनापति एक अच्छा सेवक था। अपने राजा के लिए उसने अपनी जान दे दी। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। असली हिम्मत वाला तो राजा था, जिसने अपने धर्म और काम को अनदेखा नहीं किया। विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल खुश हुआ और हर बार की तरह पेड़ पर जाकर लटक गया। बेताल का पीछा करते करते राजा विक्रमादित्य फिस्पा वृक्ष के पास पहुँचे और किसी तरह बेताल को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। पहले की तरह ही बेताल रास्ता बड़ा होने की वजह से राजन को कहानी सुनाने लगता है। बेताल कहता है, सालों पहले की बात है जब उज्जैन नगर में राजा महासेन राज किया करता था। उसी राज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। उसका एक ही बेटा था, गुड़कार नाम का। तो वह गुड़कार था, लेकिन उसमें कोई गुड़ नहीं था। वो दिन रात बस जुआ खेलता। जुए में वह पिता के कमाए सारे पैसे हार जाता। उसकी 2 बहन भी थी, उसे उनका भी ख्याल नहीं था। वो बस दिन रात जुआ खेलने में ही व्यस्त रहता था। अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राह्मण बड़ा परेशान हो गया। एक दिन वासुदेव ने सोचा, मैं जो भी कमाता हूँ उसे भी यह जुए में उड़ा देता है। यही सोचकर उसने अपने बेटे गुड़कार को घर से निकाल दिया। घर से निकलते ही वह दूसरे राज्य पहुँच गया। वहाँ वह भूख प्यास घूमता रहा। ना तो उसे कोई काम मिला और ना ही कुछ खाने के लिए। ऐसा होते होते वह एक दिन बेहोश हो गया। पास से ही गुजर रहे एक सिद्ध पुरुष ने उसे देखा तो उसे अपने साथ गुफा में ले आए। होश में आने के बाद योगी ने लड़के से पूछा, क्या खाओगे? ब्राह्मण पुत्र कहता है, आप योगी हैं, आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो खाना चाहता हूँ शायद वह आपके पास ना हो। इतना सुनते ही योगी ने कहा,
तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाने की इच्छा है। इतना सुनने के बाद गुड़कार ने अपनी इच्छा जाहिर की, जिसे सुनते ही योगी ने अपने सिद्ध की मदद से उसकी मनपसंद थाली प्रकट कर दी। वह लड़का हैरान रह गया। पहले उसने खाना खाया और फिर सिद्ध पुरुष से पूछा, यह चमत्कार आपने कैसे किया। योगी ने कुछ कहा नहीं, बस अंदर की ओर जाने का इशारा किया। वह जैसे ही अंदर गया तो उसे बड़ा सा महल और दासियां दिखाई दी। सब ने उसकी अच्छे से सेवा की और वह आराम से सो गया। सोकर उठने के बाद उसने सिद्ध पुरुष से दोबारा वही प्रश्न किया। योगी ने कहा, इससे तुम्हें क्या करना है। तुम यहाँ कुछ दिन मेहमान की तरह रहो और व्यवस्था का आनंद उठाओ। ब्राह्मण पुत्र जिद में आ गया और कहने लगा कि वो भी यह सिद्ध हासिल करना चाहता है। परेशान होकर योगी ने उसे विधि बता दे और कहा कि जाओ अब मन लगाकर साधना करो। कुछ समय बाद वह साधना पूरी करके आ जाता है। फिर योगी कहता है, तुम सब कुछ बहुत सही तरीके से कर रहे हो। यह पहला पड़ाव था जिसे तुमने पार किया है। अब तुम्हें दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना होगा। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन दूसरा पड़ाव शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। सिद्ध योगी ने कहा, जाओ, जरूर जाओ। जाने से पहले ब्राह्मण पुत्र ने योगी से अपने परिवार के लिए तोहफे की मांग की। योगी ने अपने सिद्धि से उसे खूब सारे तोहफे दिए। उसके बाद उसने पैसों की मांग की। सिद्ध पुरुष ने अपने विद्या के दम पर उसे खूब सारा पैसा भी दिया। उसके बाद उसने अपने लिए अच्छे से कपड़े मांगे। योगी ने उसे भी वो दे दिया, सारे कपड़े अच्छे अच्छे सब कुछ दे दिया। सब कुछ लेकर वह अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार के सभी लोग गुड़कार को देखकर दंग रह गए। साथ लाए तोहफे और धन को देखकर उसके ब्राह्मण पिता ने पूछा, बेटा कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की है। ना, गुड़कार ने बड़े गर्व से कहा, पिताजी मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है जिसकी मदद से मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उसके पिता ने गुड़कार को संभाल कर रहने और अहंकार न करने की सलाह दी। कुछ दिन घर में बिताने के बाद गुड़कार दोबारा सिद्ध पुरुष के पास लौट गया। वहाँ लौटकर उसने दोबारा से साधना शुरू की। बड़ी लगन से वह साधना करने लगा, ध्यान करने लगा। समय के साथ साथ ब्राह्मण पुत्र ने दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लिया। पड़ाव पूरा होने के बाद उसे भी वह सिद्ध हासिल हो गई। योगी के पास जैसे ही वह विद्या हासिल करके पहुंचा तो सिद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गुड़कार से कहा, तुमने अब विद्या हासिल कर ली है, आज तुम मुझे कुछ भोजन खिलाओ, मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही ब्राह्मण पुत्र बेहद खुश हुआ और सिद्ध की मदद से मन चाहा भोजन हासिल करने के लिए मन में मंत्र पढ़ने लगा। काफ़ी देर हो गई लेकिन भोजन सामने नहीं आया। वह बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाने लगा, मेरी विद्या काम क्यों नहीं कर रही है। मैंने भी सिद्ध हासिल की है, उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो गया और राजा से पूछने लगा, बताओ इतने मंत्र से पूरी विद्या करने के बाद भी उसे सिद्धि हासिल क्यों नहीं हो पाई। विक्रमादित्य कहते हैं, बेताल सबसे पहले कारण तो यह है कि वह विद्या हासिल करने से पहले ही घर चला गया। उसके बाद वह विद्या लालच की वजह से हासिल करना चाहता था। लालच के चलते की गई चीज़ों का फल कभी प्राप्त नहीं होता। सिद्ध हासिल करने के लिए व्यक्ति को बिना लालच के कर्म करना पड़ता है। विक्रम यह कहानी सुनकर फिर हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। सफ़र लंबा था, इसलिए बेताल ने राजा को पहले से एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बेताल कहता है, यह कहानी है विधवा भागवती और उसकी बेटी धनवती की।
भागवती के विधवा होने के बाद उसके पति के रिश्तेदार उसका सारा धन लेकर भागवती और उसकी बेटी को घर से निकाल देते। इसके बाद दोनों माँ बेटी दूसरे नगर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकती हैं। तो वहाँ एक सिपाही एक चोर को बांध कर रखे रहता है। चोर को प्यास लगी होती है। वह भाग्यवती और उसकी बेटी धनवंती से पानी पिलाने के लिए विनती करता है। पानी पीने के बाद वह माँ बेटी से सारी बातें पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ था। सारी बातें सुनने के बाद चोर धनवंती के साथ शादी करने की इच्छा रखता है। यह सुनकर भागवती को गुस्सा आता है और वह उस सिपाही को चोर की बात बताती है। सिपाही भी चोर पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है कि तुम कुछ दिनों में तुम्हें फांसी लगेगी और तुम शादी करने की बात करते हो। यह सुनकर चोर कहता है, बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने अब लगता है कि कोई तो हो जो मरने के बाद मुझे पानी दे सके। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं चैन से मर भी नहीं सकता, भूत बनकर भटकूंगा, मैं क्या करूं। यह सब सुनने के बाद सिपाही वहां चोर को बांधकर आराम करने चला गया। सिपाही के जाने के बाद चोर भागवती और उसकी बेटी धनवंती को अपने छिपाए धन के बारे में बताने लगा। उसने कहा, अगर आप अपनी बेटी धनवंती की शादी मेरे साथ कर देंगी तो मैं आपको अपने छिपाए धन के बारे में बता दूंगा। मेरे मरने के बाद आप दोनों उस धन के साथ अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकेंगी। उसकी बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गई। धनवंती की माँ भागवती ने चोर से पूछा, तुम यह क्यों करना चाहते हो। तो चोर ने कहा, शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे मरने के बाद पिंडदान करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं भूत नहीं बनूंगा। इस सब सुनने के बाद भागवती अपनी बेटी की शादी चोर से कराने के लिए तैयार हो जाती। दोनों की शादी होती है और जल्द ही दोनों को एक बच्चा भी होता है। कुछ दिनों बाद चोर को फांसी लगा दी जाती है। भागवती और धनवंती काफ़ी दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद भागवती को चोर की बात याद आती है कि एक गुफा में मूर्ति के सामने की जमीन के नीचे उसने खजाना छिपा कर रखा था। दोनों माँ बेटी वहाँ जाकर देखते हैं और ज़मीन खोदने लगते हैं। फिर उन्हें वहाँ सोना चांदी और पैसे मिलते। धनवंती फिर भी दुखी रहती है और कहती है, अगर पैसे नहीं मिलते लेकिन वह जिंदा रहते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। भागवती बेटी को समझाते हुए बोलती है कि अगर पैसा है तो सारी खुशी मिल जाएगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक नए शहर जाकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद भागवती की सहेलियाँ धनवंती की शादी कराने को लेकर पूछने लगती। भागवती कहती है, मुझे अपनी बेटी की शादी तो करवानी है, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। फिर कुछ वक्त बाद एक पंडित लड़का उनके घर आता है, जिसके सामने भागवती अपनी बेटी धनवंती की शादी का प्रस्ताव रखती। उनका बड़ा घर और पैसे देखकर लड़का लालच में आकर शादी के लिए हाँ कर देता। वो कुछ वक्त तक उनके साथ रहता है और उनका भरोसा जीतने के बाद एक रात घर के सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। इस दुख में धनवंती की माँ भागवती की मौत हो गई और धनवंती गरीब और अकेली हो गई। उसके बाद वो उस शहर से अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर निकल पड़ी। समय बीतता गया और धनवंती किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे धनवंती का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन दोनों माँ बेटे रास्ते में भटक रहे थे कि इतने में उन दोनों की नज़र एक राजकुमार पर पड़ी, जिसके गले को एक अजगर ने जकड़ रखा था। धनवंती के बेटे ने उस अजगर को काफ़ी मुश्किलों के बाद राजकुमार के गले से निकाला, लेकिन अफसोस तब तक राजकुमार की मौत हो गई थी। इसी बीच राजकुमार के पिता, जो कि उस राज्य के राजा थे, वह वहाँ पहुँच गए।
बेटे की मौत से वह काफ़ी दुखी हुए, लेकिन धनवंती के बेटे के साहस को देखते हुए राजा ने धनवंती के बेटे को गोद लेने का फैसला लिया। धनवंती और उसका बेटा महाराज के यहाँ रहने लगे। धनवंती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख गया और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की मौत हो गई। राजा ने मरने के पहले धनवंती के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया था। उसके बाद धनवंती ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और पिंडदान करना होता है। यह बात सुनकर उसका बेटा अपनी माँ धनवंती के साथ पिंडदान करने निकल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे 3 हाथ दिखाई दिए। 3 हाथ दिखाई दिए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया और हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, उस लड़के का पिता कौन है? धनवंती का बेटा किस हाथ में पिंडदान देगा? इसमें एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ धनवंती की शुरुआत में शादी हुई थी। दूसरा हाथ उस आदमी का है जिसने धन की लालच में धनवंती से विवाह किया था और तीसरा हाथ उस राजा का है जिसने धनवंती के बेटे को गोद लेकर अपने बेटे की तरह रखा था। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, उस लड़के का पिता वो चोर है जिसने धनवंती से पूरी रीति रिवाज के साथ शादी की। दूसरे व्यक्ति ने लालच में धनवंती से शादी की थी और राजा ने बस अपना काम किया था। चोर ही धनवंती का असली पति और उसके बेटे का पिता है, क्योंकि उसने धनवंती के लिए बिना किसी स्वार्थ के मरने से पहले धन छोड़ा ताकि वह खुशी से आराम की जिंदगी बिता सके। यह सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और वापस जंगल में उसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। इस बार भी पेड़ पर लटके बेताल को विक्रम उतारते हैं, जाकर लट गया। दोस्तों, क्या फिर विक्रम बेताल को पकड़ पाएंगे? क्या बेताल को लेकर वापस जा पाएंगे? हम अगले भाग में देखते हैं बेताल अगली बार क्या कहानी सुनाता है विक्रम को। मित्रों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी इसका ज्ञान प्राप्त हो। और इसी तरह से कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले कहानी में मित्रों।